हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट थर्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट कर देते हैं। भाई चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल पाए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करोगे तो यार थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट थर्ड को, फोर्थ सेमेस्टर का है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ रेडिएशंस के बारे में मैंने नोट्स दिया है, उसके बारे में कुछ बताया गया, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है भाई, गामा रेज कैसे बिहेव करता है, सब रेडियो वेव क्या है, माइक्रोवेव रीजन में कौन सा आता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोनो एटॉमिक में कैसे क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो ये चीज़। ठीक है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी कितनी होती है, 2b होती है, वो चीज़ ध्यान रखना है किसी भी रिजिड रोटेटर के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ये चीज़ मैंने निकलवा के दिखाया भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, v की वैल्यू याद रखे रहना है भाई, फार्मूले में एग्ज़ाम टाइम में पूछा जाता है, रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़, ये सिलेक्शन रूल कैसा होता है, सिलेक्शन रूल भाई सारे का इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन रूल याद रखे रहना, चाहे वो रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल। रोटेशनल में हम लोग डेल्टा जे से डिनोट करते हैं ना, वाइब्रेशनल हो, रमन का रोटेशनल, रमन का सिलेक्शन रूल हो, तो वो सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये फार्मूला याद रखे रहना है। ठीक है, ये रमन की कुछ चीज़ें हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो भाई पहला क्वेश्चन जैसा दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सबको पता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। स्पेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपेगेट करके बनाया जाता है ऐसा वाला। तो उसके लिए पूछा है कि भाई फॉलोइंग द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कौन सा होगा, तो इट इज़ जनरेट बाय द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को स्पेस में ले जाके प्रोपगेट करते हैं हम लोग। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन प्राइमरली कंसर्न्स। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के बारे में मैंने समझा के रखा है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है एक्चुअली में, तो ध्यान रखना है कि भाई हम लोग इसमें क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं ना बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन में, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर मोशन इन द मॉलिक्यूल्स। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स रेफर टू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, ट्रांजिशनल का निकालते हैं, रोटेशनल का निकालते हैं, वाइब्रेशनल का निकालते हैं, चाहे वो मोनो एटॉमिक गैस हो, डायटॉमिक गैस हो, ट्राई एटॉमिक गैस हो। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन द टोटल वेव फंक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। तो किस प्रोडक्ट से एक्सप्रेस किया जाता है, तो बताया हूँ अभी, इलेक्ट्रॉनिक होगा, वाइब्रेशनल होगा, रोटेशनल होगा वेव फंक्शन। चौथे का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय इट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैरेक्टर क्या होता है, तो वो होता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेक किया जाता है। प्रोपोगेट जो करवाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, उस चीज़ का डायरेक्शन चेक किया जाता है। तो पाँचवें का पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन रूल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो रोटेशनल को हमेशा जे से डिनोट करते हैं और डेल्टा जे बराबर होता है, और जो हमारा वाइब्रेशनल होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी से, डेल्टा वी वहाँ पे निकालते हैं। तो रोटेशनल का पूछा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा जे बराबर होता है +-1। प्लस क्या दिखाता है, एब्जॉर्प्शन दिखाता है, माइनस क्या दिखाता है, इमिशन दिखाता है भाई, ट्रांजिशन का। क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर्स। तो एनर्जी लेवल कैसा होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो होता है डिस्क्रीट और एवनली स्पेस्ड होता है। सातवें का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टर्म रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू कहते हैं ना, आई बराबर क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। म्यू बराबर पता ही है ना,
म्यू बराबर क्या होता है M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 होता है, ये फार्मूला होता है। तो रोटेशनल मोशन के लिए पूछा है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सही है। द इफेक्टिव मास ऑफ रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेते थे, दोनों को लेते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करते थे, इसको M1 मानते थे, M2 मानते थे, तो V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे ना, आ जाता था। न्यू फ्रीक्वेंसी निकालते थे, न्यू बार निकालते थे, तो सारी चीज़ें हम लोग एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते थे। वहाँ से स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होगा, कॉपी में लिखा होगा देखो, तो भी होता था। तो वही चीज़ है, द इफेक्टिव मास ऑफ रोटेटिंग डायटोमिक। 8वें का सी का सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज द फोर्स कांस्टेंट रिलेट टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। 9वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस फेज। गैस फेज में तो इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही तो है इंडिपेंडेंट वेज ऑफ मॉलिक्यूल गैस फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो स्टार्टिंग में बताया हूँ, मोनो का भी चार्ट बना के दिखाया था, डाई का भी बताया था, पॉली का भी बताया था। वहाँ से देख सकते हो चार्ट में, तो कितना आएगा, वो आएगा 3 आएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो स्टार्टिंग में जाके देख लो, रोटेशनल ट्रांजिशनल सारे के लिए मिल जाएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्टार्टिंग में देख लो, सिखाया भी हूँ कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर ए रिजिड रोटेटर। तो रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन ई की वैल्यू क्या होती है। तो ई की वैल्यू फार्मूला पता है, ड्राइव कर सकते हो, ड्राइव करके निकाल के बताना कितना आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज़ द सिलेक्शन रूल फॉर डेल जे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिलेक्शन रूल कितना होता है डेल जे का, +-1 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन। तो जो सिलेक्शन रूल रोटेशनल का निकल के आया था डेल जे बराबर +-1, क्या ट्रू है। तो वो फॉरविडन तो होगा नहीं, कैसा होता है, 16 का ए सही है, ट्रांजिशन आर अलाउड होता है, ये चीज़ सही है। ये ट्रू स्टेटमेंट पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 17, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज द सिलेक्शन रूल फॉर एम। तो एम के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो डेल एम बराबर 0, अभी स्टार्ट पहले ही बताया हूँ, क्या डेल जे बराबर क्या अलाउड होता है, डेल एम बराबर क्या हो जाएगा 0। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इट्स रोटेशनल ट्रांजिशन इन द माइक्रोवेव रीजन। तो माइक्रोवेव रीजन कहाँ पाया जाता है, पता ही है तुमको। और 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिलेक्शन रूल डेल जी बराबर 0 रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ओनली ट्रांजिशन डेल जे बराबर 0 आर ऑब्जर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 20, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट डज जे प्रेजेंट। तो जे प्रेजेंट क्या करता है, वो एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर को प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इन गैस डिपेंड। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल ऑफ मास और पार्टिकल ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मास और टेम्परेचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज डिस्क्राइब द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो कैसा शेप होता है, बेल शेप कर्व होता है, पीक एवरेज स्पीड होती है। 22 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज द फोर्स कांस्टेंट रिलेटेड टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ इन द मॉलिक्यूल्स। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, वो किया जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन का। क्वेश्चन नंबर 25, द आइसोटोप इफेक्ट इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज प्राइमरली ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, वो डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन एंड रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेल्टा जे। क्वेश्चन नंबर 27, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट डज द सिलेक्शन डेल जे इन क्या करता है, इंडिकेट।
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या इंडिकेट करेगा? अलाउड करता है, इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो डेल जे बराबर क्या होता है? +-1। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल पीक? तो सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 30, इन ए मॉलिक्यूल द बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द, किससे डिटरमाइन करते हैं? फोर्स कांस्टेंट से, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, द बॉन्ड लेंथ इन ए मॉलिक्यूल इंक्रीजेज व्हेन, कब इंक्रीज होगा भाई? फोर्स कांस्टेंट जब डिक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल इविट्स हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम? तो वो वाटर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द आइसोटोप इफेक्ट इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राइमरली रिजल्ट फ्रॉम? प्राइमरली कैसा होता है? डिफरेंस इन एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 34, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इंक्रीज विथ, कैसे जब भी क्या होता है? इंक्रीज रोटेशनल क्वांटम नंबर जब इंक्रीज होता है तब वो स्पेक्ट्रल लाइन भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रोटेशनल कांस्टेंट एंड द बॉन्ड लेंथ? तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 36, इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इज प्रोब्ड? तो कैसा मॉलिक्यूलर मोशन मिलेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए? वो होता है वाइब्रेशन मोशन। 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू स्टडी द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन? तो वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फंक्शनल ग्रुप से भी निकाल सकते हो ना, कि फंक्शनल ग्रुप चेक करके रीजन बताता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो डेल बी बराबर +-1 पहले ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप टिपिकली इविट्स ए स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड इन IR स्पेक्ट्रम? तो एल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन डज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राइमरली? तो इसमें होगा वाइब्रेशनल मोशन। 40 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो रमन में क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करवाते हैं रमन में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी सही है। यूवी होता तो उसमें यूवी में क्या करते हैं? यूवी विजुअल में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, विच रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज टिपिकली यूज्ड इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो विजुअल। 42 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द रमन शिफ्ट? तो इंपॉर्टेंट है रमन शिफ्ट, स्टोक लाइन वाला, एंटी स्टोक लाइन वाला और रेले लाइन वाला। तो 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर लाइट कंपेयर टू इंसिडेंट लाइट। 43 का ए। 44, इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच टाइप ऑफ स्कैटरिंग अकर्स व्हेन द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन इन डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट फोटॉन? इन इलास्टिक स्कैटरिंग। 44 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, सिलेक्शन रूल फॉर रमन ट्रांजिशन? ट्रांजिशन पूछा ना, तो इसमें रमन के लिए हमको पता है ना, 0 भी होता है, +-2 भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया डेल वी, तो यानी पहला वाला ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन रहता है 0, +-2, तो दोनों पे लगाते हैं, तो 0 दोनों होता है, क्योंकि 0 भी होता है +-2 भी होता है, कुछ समझा के रखा हूँ मैं। 45 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, इन ए रमन स्पेक्ट्रम द पीक करस्पॉन्डिंग टू द सिमेट्री स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मॉलिक्यूल टिपिकली अपीयर्स एट? तो कैसा होता है? पहला वाला ऑप्शन सही है, हाइयर वेव नंबर कंपेयर टू एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पीक। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द टिपिकल यूज टू एक वेव नंबर? वेव नंबर पूछा है, यानी न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू बराबर क्या होता है? 1/λ। तो ये यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 48, द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल पीक इन IR स्पेक्ट्रम इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाई? किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है सिमेट्री ऑफ द वाइब्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 49,
इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बाय रेले लाइन, पूछ कहा था ना रेले लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टोक लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एंटी स्टोक लाइन भी इंपॉर्टेंट है। 49 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ए मालिक्यूल इज विच वाइब्रेशनल पीक इन IR स्पेक्ट 1500 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इन नैनोमीटर। कैलकुलेट कर सकते हो फार्मूले से, कितना आएगा 600 मीटर आएगा आसपास, चेक करके बता देना कितना आया है। तो इस वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना कि भाई इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसी टेक्निक होती है हमको पता ही है। हम लोग इसमें ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी लेवल चेक करते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन है, रेडिएशन कैसा है, डिटरमाइन ज़्यादा करते हैं क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल के बारे में, क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल के बारे में वो चीज़ ध्यान रखना है। ट्रांजिशन चेक किया जाता है चाहे वो एब्जॉर्प्शन वाला स्पेक्ट्रम वाला हो चाहे इमिशन वाला हो। एब्जॉर्प्शन लोअर से कहाँ तो जाता है, हाइयर ना, और ये तो इमिशन हाइयर से लोअर की ओर जाता है, वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या होता है, तो हम लोग उसमें क्या मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रा को मेजर करते हैं ना, वो चीज़ ध्यान रखना है। वेव नंबर याद रखना है, लेमडा की वैल्यू याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, बस बहुत है, ठीक है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। सिलेक्शन रूल ध्यान रख लेना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ध्यान रखना, इंटेंसिटी ध्यान रख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैप्पी लर्निंग, बाय।